बच्चों, तो चलिए हम क्लास 10th का बायोलॉजी फिर से पढ़ते हैं और उसके अंदर आज हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन। ठीक है, और इसका पहले जेनेटिक्स पढ़ाया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन। ठीक है, तो प्रजनन का मतलब क्या होता है? जब नए जीव बनते हैं, नए जीव की उत्पत्ति होती है तो उसको हम लोग कहते हैं प्रजनन। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म या ऑफस्प्रिंग कहिए आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम देयर पेरेंट या पेरेंट्स। देखिए क्या होता है, रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, एक नए जीव बनते हैं। ठीक है, और वह नए जीव कैसे बनते हैं? तो नए जीव अपने पेरेंट के द्वारा बनते हैं। ठीक है, और पेरेंट एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है, यानी कि दो पेरेंट भी हो सकते हैं और एक पेरेंट भी हो सकते हैं। एक पेरेंट कहाँ पे देखने को मिलता है? एक पेरेंट से अगर नए ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं तो उसको कहा जाता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और दो पेरेंट अगर इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में, तो उसको हम लोग कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। अगला देखिए, रिप्रोडक्शन इज इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ अ स्पीसीज ऑन दिस अर्थ। ठीक है, और देखिए रिप्रोडक्शन जो होता है वह इसेंशियल होता है कि हमारे अर्थ पे जो भी लाइफ है वह रिप्रोडक्शन के कारण ही बना हुआ है। अगर रिप्रोडक्शन मान लीजिए, जैसे कि अगर एक ऑर्गेनिज्म के, जैसे कि टाइगर का अगर बात किया जाए, ठीक है, तो मान लीजिए एक टाइगर है। ठीक है, तो टाइगर जो है यह रिप्रोडक्शन किया और रिप्रोडक्शन करके दो टाइगर बनाया। ठीक है, दो टाइगर बनाया और उसके बाद से दो टाइगर बनने के बाद इनके अंदर अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता है तो क्या होगा? इनका तो लाइफ स्पैन कुछ ना कुछ होता है। मान लीजिए कि इसका लाइफ स्पैन कुछ है, तो उस लाइफ स्पैन जैसे ही ख़त्म होगा तो ये दोनों जितने सारे ऑर्गेनिज्म हैं, टाइगर जो है वह डेथ कर जाएंगे और इनसे रिप्रोडक्शन अगर नहीं हो रहा है तो इनका स्पेसीज ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, इनकी जाति क्या हो जाएगा? तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए रिप्रोडक्शन जरूरी है और रिप्रोडक्शन से ही जितने सारे ऑर्गेनिज्म हैं अर्थ पे हैं। चलिए यहाँ पे हिंदी में भी इसको लिख दिए हैं। प्रजनन एक बायोलॉजिकल प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक पेरेंट या दो पेरेंट से नया जीव का निर्माण होता है। एक पेरेंट से भी नया जीव का निर्माण हो सकता है और दो पेरेंट से भी नया जीव का निर्माण हो सकता है। अगला फिर से इसके लिए क्या लिखे हैं? तो प्रजनन इस पृथ्वी पर एक प्रजाति के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। ठीक है, कोई भी अगर प्रजाति है उसका अस्तित्व अगर पृथ्वी पर रखना है तो उसके लिए रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन जरूरी है। अगला जो है लाइफ स्पैन, हम लोग देखते हैं क्या होता है। जो इसको लाइफ स्पैन क्या होता है? जीवन काल, जिसको हिंदी में कहते हैं जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु जो होता है उसके बीच का समय जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं लाइफ स्पैन, यानी कि बर्थ से नेचुरल डेथ के बीच का पीरियड जो होता है उसको बोलते हैं लाइफ स्पैन। जैसे कि एग्जाम्पल में एक तो एग्जाम्पल दे दिए हैं और सब आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है, तो वैसे आपके सिलेबस में दिया नहीं था तो मैं यहाँ पे लिख दिए हैं। पैरोट जो है होता है, पैरोट जो तोता होता है उसका लाइफ स्पैन कितना होता है? तो 140 होता है। ठीक है, 140 ईयर होता है। अगला देखिए, अगला टॉपिक है क्लोन। क्लोन क्या होता है? तो क्लोन क्या होता है? जो स्ट्रक्चरली और जेनेटिकली सिमिलर स्पीसीज होते हैं उनको कहा जाता है क्लोन। तो यानी कि जैसे कि एल्गी का अगर बात किया जाए, शैवाल का बात किया जाए, तो उनका स्ट्रक्चर क्या होता है? जितने सारे शैवाल होंगे उनका स्ट्रक्चर क्या होता है? एक समान होता है। और जेनेटिकली भी क्या होते हैं? समान होते हैं, यानी कि आनुवंशिक रूप से क्या होते हैं? तो समान होते हैं। कैसे कि उनके पेरेंट जो होते हैं, पेरेंट से मान लीजिए कोई नया एल्गी अगर बन रहा है, एक शैवाल बन रहा है, तो वह शैवाल अपने पेरेंट के जैसा ही होगा। ठीक है, तो यही चीज़ है, तो इसलिए हम लोग इसको क्लोन करते हैं। अगला जो है हिंदी में इसी को लिख दिए हैं, जो जीव रचनात्मक और आनुवांशिक रूप से समान हो उसको क्या कहते हैं? तो क्लोन कहते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन को फिर से थोड़ा समझ लेते हैं। इसको दो भाग में बांटते हैं हम लोग। तो प्रजनन जो होता है इसको दो भाग में बांटा गया है। एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, असेक्सुअल के अंदर बाबू सिंगल पेरेंट जो होगा इन्वॉल्व होगा, यानी कि सिंगल जो पेरेंट होता है वही भाग लेता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है? दो पेरेंट भाग लेंगे, यानी कि एक मेल और एक फीमेल। इसके अंदर एग्जाम्पल कुछ लिख दिए हैं, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, हाइड्रा, स्पोर फॉर्मेशन वगैरह जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है।
जैसे फंगी वगैरह हो गया, तो ये चीज़ इसके अंदर आ जाएगा। और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म आएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, जैसे कि प्लांट और एनिमल अगर देखा जाए तो उसके अंदर आएंगे। देखिए अब इसके अंदर लिखे हैं वन पेरेंट इन्वॉल्व। इसके अंदर क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है और इसके अंदर 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। इसके अंदर विदाउट इन्वॉल्व सेक्सुअल गैमेट्स, इसके अंदर गैमेट जो होता है, युग्मक जो होता है जिसको सेक्सुअल कहते हैं, वह इन्वॉल्व नहीं होता है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, तो इन्वॉल्व होता है सेक्सुअल। ठीक है, जैसे मेल के लिए सेक्सुअल और फीमेल के लिए सेक्सुअल, गैमेट जो होता है, युग्मक जो होता है। ठीक है, सिंपल एनिमल्स, सिंपल प्लांट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया। ठीक है, इसके अंदर क्या चीज़ आ जाएंगे, तो सिंपल एनिमल जो होते हैं, जो सेलुलर एनिमल के नाम से भी जाने जाते हैं, उसके अंदर टिश्यू का निर्माण वगैरह नहीं होता है, तो वह इसके अंदर आएंगे। और सिंपल प्लांट भी आते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर देखा जाए तो बैक्टीरिया वगैरह या प्रोटोजोआ भी आ जाएंगे। इसके अंदर देखिएगा कॉम्प्लेक्स एनिमल, कॉम्प्लेक्स प्लांट इसके अंदर आएंगे। ठीक है, जो भी आप जैसे ह्यूमन है या टाइगर है या डॉग है, जो भी कॉम्प्लेक्स एनिमल होते हैं वह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आएंगे। कॉम्प्लेक्स प्लांट भी जो ट्री वगैरह देखते हैं आप लोग, और ग्रासेज जो होता है, यह सभी चीज़ यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आ जाएगा। इसके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है बाबू, और इसके अंदर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर निषेचन होता है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर निषेचन नहीं होता है। टाइप्स, अगर असेक्सुअल को और डिटेल में थोड़ा चलते हैं, तो इसके टाइप्स पहले देखेंगे। तो टाइप्स में देखिए क्या होता है, कौन कौन से इसके प्रकार होते हैं रिप्रोडक्शन। और इसके अंदर देखिएगा असेक्सुअल हम लोग पढ़ रहे हैं, डिटेल में और जाएंगे असेक्सुअल के। तो इसके अंदर टाइप्स आएगा, कौन कौन सा टाइप्स आता है, कौन कौन सा प्रकार आता है। तो पहला जो आएगा वह है फिजन। ठीक है, फिजन को हिंदी में हम लोग कहते हैं खंडन। ठीक है, तो इसी तरह से इसके अंदर 2 चीज़ें आएगा, एक आएगा बाइनरी फिजन और एक आएगा मल्टीपल फिजन। अगला जो टॉपिक है इसके अंदर, अगला जो प्रकार है, जो टाइप्स है, वह है बडिंग। उसके बाद से है फ्रेगमेंटेशन, उसके बाद से है रीजनरेशन, उसके बाद से है स्पोर फॉर्मेशन, और लास्ट जो है वह है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, ठीक है, तो इसका भी हिंदी हम बता देंगे, जैसे जैसे इसको पढ़ाएंगे एक एक करके, तो उसका हिंदी हम बताते चलेंगे। आप केवल यहाँ तक आप नोट कर लो। ठीक है, चलिए।